यहाँ पर आप लोग क्या शिकायत है? हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। क्या हो गया यहाँ पर आप लोग क्या शिकायत है? हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के बारे में कि जहां पर साफ साफ ये पता चल रहा है कि ईवीएम में घपला किया जा रहा है, उसके अंदर उसको टेम्पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी के ही जीतने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, ये बड़े कमाल की बात है कि जिस पार्टी के पास में वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए ना तो पूरे कैंडिडेट्स हैं, ना ही बूथ पर पोलिंग एजेंट्स हैं, वो पार्टी जीत का दावा कर रही है कि हमारे इतने कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, हम 30 में से 26 सीट जीत रहे हैं, हम 60 में से 45 सीट जीत रहे हैं। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक भाजपा की जो जीत है वो सिर्फ ईवीएम की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देखिए ये आसाम में किस तरीके से भाजपा विधायक की गाड़ी से ईवीएम मशीन मिली, और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपकी गाड़ी से ईवीएम मशीन कैसे मिली, तो उनका जवाब भी बड़ा उल्टा था। वो कहने लगे कि नहीं, जब कांग्रेस हारने लगती है तो वो ऐसे ही चिल्लाती है। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग पोलिंग बूथ से बाहर निकल कर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग टीएमसी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन वीवीपैट से जो चिट निकल रही है, जो स्लिप निकल रही है, वो भाजपा की निकल रही है। लेकिन इस बात पर ना तो चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, ना ही और कोई जितनी भी प्रशासनिक एजेंसीज हैं वो कुछ बोल रही हैं। और रहा सवाल बाकी पार्टीज का, तो ना जाने ये सभी पार्टीज क्यों इस तरीके से चुप हैं कि वो भाजपा की जीत होते हुए देख रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। और ये जीत ईमानदारी की जीत नहीं है, ये ईवीएम को टेम्पर्ड करके जीता जा रहा है। जैसा कि बिहार चुनाव में हुआ 2014 में, जिसमें कि बताया गया कि लहर आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ चला गया। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये बीजेपी की ईवीएम की जीत थी। आप देखिए, ये दोनों वीडियो देखिए आप जरा। क्या हो गया यहाँ पर आप लोग क्या शिकायत है? हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। अच्छा, कितने लोग ऐसा 4 आदमी का होने के बाद शिकायत, हाँ 4 आदमी का होने के बाद हम लोग शिकायत जनाने के बाद हम लोग का इधर का जो लोकल नेता है उन लोग को जनाया, जाने के बाद हम लोग अभी फिलहाल बन रखा है। आपका नाम? मेरा नाम नासिर है। आपका नाम? अमीरुल है। अमीरुल, आपकी फैमिली में ऐसे होता है। ये हमारा केंद्रवाणी लेकर हम लोग डराते हैं तो वोट लेता है। पहला केंद्रवाणी गन लेके आया कि जो हम लोग गन किया है, तभी हम लोग इधर ज्यादा हम लोग फिलहाल बंद किया है। यहाँ पे बीजेपी का कोई वोटर नहीं इधर का जो 1000-1200 जो वोट है पूरी टीएमसी का वोट है, उसको भले से मालूम है, क्योंकि उधर इसका जो जन्म हुआ है ना, मारने से जन्म हुआ है उसका बाप का जन्म इधर मारने से हुआ है। टीएमसी किधर कहीं भी नहीं था। ये 3 नंबर पहला वोट टीएमसी है। हैक कर रहा है वो लोग। अच्छा, आप लोग संख्यालघु, हाँ हम लोग संख्यालघु हैं। संख्यालघु का वोट को हैक कर रहा है। जिधर मैचिंग है संख्यालघु का, वो मैचिंग खराब हो रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोगों में बहुत गुस्सा है, और अभी यहाँ पर पोलिंग रुकी हुई है। लोगों की शिकायत यही है कि यहाँ पर ज्यादातर जो वोटर्स हैं इन लोगों ने यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन वीवीपैट में जब भी वोट डाल रहे हैं तभी वो जो ऐसी शिकायत है यहाँ पर हम लोग का अंदर का बूथ से अभी 10 मिनट पहले जाके मशीन चेंज करके आए हैं। ये आर्मी ऑफिसर लोग को पूछो, अगर हम लोग झूठ बोलते तो फिर इधर आए हैं इन लोग ड्यूटी देने के लिए। पूछो, हम लोग एक बार भी आर्मी ऑफिसर को पूछो, 10 मिनट पहले जाके हम लोग का अंदर का बूथ से मशीन चेंज करके आए हैं।
पूरा का पूरा घोटाला कर रहा। तो साफ तौर पर लोगों में गुस्सा है, चैलेंज दिखा रहा, टोटली वो मशीन घोटाला कर रहा है, चैलेंज कर रहा था ना, इसका ड्यूटी घोटाला कर रहा है, जब चोरी करता है, सब चोरी करके चैलेंज करता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लोगों की शिकायत यही है कि इनके वोट यहाँ पर दबाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो गई है, वोटिंग अभी यहाँ पर माजना में रुका हुआ है। लोगों में यहाँ पर जबरदस्त नाराजगी है। माजना से अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। Yesterday, Assam went to the second phase of elections. It is shocking that an EVM machine is found in the vehicle which is registered in the name of the BJP candidate for Patharkandi, Krishnendu Paul. How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? I don't think this has ever happened in the history of Assam, and clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified, action is taken against every officer involved, and it is clear that the BJP is losing Assam and they are actually using illegal means to win, and it's unacceptable. We demand immediate action as per law. कांग्रेस कभी जीतता है तो ईवीएम अच्छा होता है, कांग्रेस हारता है तो ईवीएम खराब होता है, बीजेपी ने शेर के आता है। ये कांग्रेस का पुराना एक आदत है, तो इससे कोई हमारा मतलब नहीं, उसके प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग के ऊपर हमारा 100% विश्वास है। ये निरपेक्ष एक संस्था है और इस संस्था को हमने पूरा टोटली मतलब डेमोक्रेटिक वे में काम करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट, इसका जो कैरेक्टर है, स्वाधीन जो इनका चरित्र है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोगों ने उनको मदद किया है। बीजेपी मतलब फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में हमारा 66-65 सीट हमारा हो गया है। फर्स्ट सेकेंड फेज में ही बीजेपी अपना जो मैजिक नंबर चाहिए, बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को वो मैजिक नंबर हम लोग टच कर लिया है। अभी जो थर्ड फेज वाला है ये हमारे लिए बनास होगा। थर्ड फेज में हम लोग 20 से ऊपर सीट मिलेगा। बीजेपी को 90+ सीट मिनिमम, 100 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन 90+5 हो सकता है। दोस्तों, जब से बीजेपी आई है तब से लोकतंत्र इस देश में खतरे में पड़ गया है। सभी के सभी जैसे सेना के जनरल हों, उनको पद का, प्रतिष्ठा का लालच देकर उनको खरीदा जा रहा है, जजों को खरीदा जा रहा है, उनको बाद में राज्यसभा का MP या और बहुत सारे पद दिए जा रहे हैं। इस तरीके की जो नेटवर्किंग है ये भाजपा ने कर ली है, और यही कारण है कि सभी के सभी संवैधानिक एजेंसीज के जो शीर्ष के जो टॉप जो ऑफिसर्स हैं वो भाजपा के जूते में आ गए हैं। और यही कारण है कि किस तरीके से लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश में। ये आगे आपको सोचना है कि आगे अब क्या होने जा रहा है इस देश में, क्योंकि लोकतंत्र नाम की तो अब कोई चीज इस देश में बची नहीं है। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।